आप लोगों के लिए फ्री अर्निंग की सुविधा कर दी है, जहां पर हम ऑप्शन की प्लेलिस्ट, फ्री स्ट्रेटजी नोट प्रिंटिंग और कई सारी चीजें अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं प्यार से। तो आप 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको देगी। बस आप कहिए हमें वो फ्री स्ट्रेटजी चाहिए। और साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हर एक अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। बहुत बेहतरीन अपडेट आपको दी जा रही है। और यूट्यूब मेंबर्स के लिए बिग गुड न्यूज, इस संडे आने वाली है एक ऐसी धमाका वीडियो जो लर्निंग और अर्निंग का पिटारा होने वाली है। तो मौका मत जाने दीजिए, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन बटन से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां मिलता है बहुत कुछ और बहुत सारे लोग जुड़कर फायदा भी ले रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आपका पसंदीदा शेयर जो आपको भर भर के डिविडेंड देता है और शायद अब आगे ना दे, उसका होने वाला है डीमर्जर। जी हाँ, ऑलरेडी परसों हमने वीडियो बनाई थी जिसमें इस स्टॉक में जो गिरावट हुई थी वो किस लिए हुई थी उसको कवर किया था, इसके डिविडेंड की कहानी को कवर किया था, और वहां पर हमने एक न्यूज कवर की थी कि शायद ये अपने कर्ज को खत्म करने के लिए अपना डीमर्ज करके सारी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं। और फाइनली वो खबर आई, जिसके कारण उस शेयर में शुक्रवार को आप लोगों ने तेजी देखी। अब यहां पर हमें समझना ये होगा कि ये जो कंपनी डीमर्ज होगी उनका क्या पोटेंशियल है, उनसे कैसे रेवेन्यू आ रहा है, उनका मार्केट में क्या पोजीशन है, तभी तो आप उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो यहां पर आज की वीडियो में हम उस पांचों कंपनियों के बारे में जानेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आपको डीमर्ज से फायदा होगा नहीं होगा, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग आधी वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं अरे सर आपने लास्ट वीडियो में तो निगेटिव बात बोली थी, वेदांता का शेयर भाग क्यों गया? क्योंकि आज हम वेदांता की बात कर रहे हैं, तो पहले वो क्लिप सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। बाकी अगर आप टेक्निकल लेवल पे मेरे से जानना चाहोगे तो जैसा कि कई बार वीडियो बनाई थी जहां से स्टेप बाय स्टेप गिरा है, तो 205 रुपए का क्लोज बेस का मेजर सपोर्ट लेवल है वेदांता का। तो हमें अगर टेक्निकल लेवल पे देखो तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि 1 जुलाई 2022 का जो लो था वो 206 रुपए का था। तो ड्यू टू दैट रीजन हम इस डबल बॉटम के हिसाब से आपको 205 रुपए का सपोर्ट लेवल एज अ क्लोज बेस के तौर पे बता रहे हैं। तो जैसा कि क्लिप आपने सुना, उसमें साफ स्पष्ट वीडियो के लास्ट में हमने टेक्निकल लेवल का मेजर क्लोज बेस का सपोर्ट बताया था, एंड ड्यू टू दैट रीजन वो सपोर्ट से क्या हुआ, उस स्टॉक में रैली हुई। तो लर्निंग क्या है? आधा सुनोगे खुद का नुकसान है, पूरा सुनोगे फायदा है। तो यही चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी को सुनो पूरा सुनो तब जाके डिसीजन लो। आधे में कभी मत सुना करो, सिर्फ नुकसान होगा। तो जैसा कि आपको समझ आ चुका है कि इससे पहले जो स्टॉक थर्सडे को गिरा था उसके पीछे उसकी रेटिंग गिराई गई थी कि भैया ये कर्ज कहां से दे सकते हैं, वो कारण था। और वहां पर फिर शुक्रवार को इस स्टॉक में रैली हुई डीमर्जर की न्यूज पर। अब आगे की कहानी, यहां पर पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये वेदांता वही कंपनी है जो 2020 में जब मार्केट में कोविड के कारण गिरावट आई थी तो ये कंपनी खुद को डीलिस्ट कर रही थी, यानी आपसे सस्ते में कंपनी को खरीदना चाहती थी। यानी जब इनको पैसे की नीड होती है कंपनी लिस्ट करवाते हैं, आपसे पैसा रेज करते हैं, और जब इनको लगता है कि इनकी कंपनी मुफ्त में मिल रही है तो ये खुद को डीलिस्ट करवाना चाहते हैं। करेक्ट। और अब वापस से जब इनको पैसे की जरूरत है तो ये वापस से क्या कर रहे हैं, कंपनी को डीमर्ज कर रहे हैं, और डीमर्ज करके हर कंपनी को लिस्ट कराएंगे और आप ही से पैसा रेज करेंगे। अगर वहां पर से अगर प्रमोटर के इथिक्स की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है सस्ते में किसी प्रमोटर का डीलिस्ट करवाना, आपसे कंपनी को छीन लेना? तो उस एंगल पे आप क्या कहना चाहोगे पहले कमेंट में बताओ, जिससे पता चल सके आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो किस चीज को देखते हो। क्योंकि मेरे लिए प्रमोटर इंपॉर्टेंट बहुत आता है। तो परसों की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं जिससे कि वो कहानी क्लियर हो जाए। अभी हम आते हैं रैली की वजह यानी डीमर्ज। तो 6 कंपनी में खुद को डीमर्ज कर रही है और अप्रूवल भी आया है। तो ये मोटा मोटा आप समझ लो अदानी की तरह कुछ नक्शे कदम पे है, हर कंपनी को लिस्ट कराना और पैसा रेज करना। अब उसमें वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैसेस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल एंड वेदांता लिमिटेड। ये तो ये था लेटेस्ट अपडेट, भैया कैसे हो रहा है डीमर्ज। अब यहाँ कुछ मेजर सवाल आता है जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए। पहला, आपको क्या फायदा होगा? दूसरा, ये कंपनियों की कैपेसिटी क्या है, इनकी पावर क्या है, राइट? तभी तो हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पहली कंपनी है वेदांता एल्युमिनियम। कंपनी का झारसुगड़ा में लार्जेस्ट
सिंगल लोकेशन एल्युमिनियम प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 1.8 MTPA है। कंपनी का ये एल्युमिनियम प्लांट भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के अंदर ऑपरेट होता है। टोटल कैपेसिटी 2.4 MTPA और वेदांता के पास भारत एल्युमिनियम कंपनी में 51% का स्टेक। कंपनी के पास इंडिया में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में 41% मार्केट शेयर है। रेस्टोरा एंड रेस्टोरा अल्ट्रा ब्रांड के अंदर कंपनी ग्रीन एल्युमिनियम का भी प्रोडक्शन कर रही है और ये ब्रांड डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में सेकंड रैंक पर है। तो ये था वेदांता एल्युमिनियम का बिजनेस अपडेट। फाइनेंशियल पे आए तो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 3.56%, इबिटा बढ़ा है -66.68%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है -78.38%। मतलब फाइनेंशियल लेवल पे सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा है, इबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। सेकंड कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैसेस। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस एंड स्वीट क्रूड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। फाइनेंशियल लेवल पर एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो 20.98% हुआ है, इबिटा बढ़ा है 29.87%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 19.40%। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है जो आपके सामने है क्योंकि निगेटिव नहीं है। तीसरी कंपनी है वेदांता पावर। इसमें कंपनी अदर प्लांट को एक्वायर करके बिजनेस बनाई है। एक प्लान है तलवंडी सबको पावर लिमिटेड जिसकी कैपेसिटी है 1980 मेगावाट, ये पंजाब में है। इसके बाद 600 मेगावाट कैपेसिटी वाली झारसुगुड़ा पावर प्लांट है। इसके बाद रिसेंटली एक्वायर्ड 1200 मेगावाट एथेनॉल प्लांट, 1000 वाट मीनाक्षी प्लांट भी इसका एक्विजिशन प्रोसेस में है। एक्विजिशन के बाद टोटल मोटा मोटा 5 गीगावाट हो जाएगा। फाइनेंशियल लेवल पे एनुअल जो ग्रोथ है 22.23% का है, एबिटा -15.61% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -37.44% है। ओवरऑल वेदांता पावर का भी रेवेन्यू के अलावा एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों नेगेटिव। फोर्थ कंपनी है वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल। इस बिजनेस में आयरन और गोवा, आयरन और कर्नाटका, लिब्रिया शामिल है। इस वर्टिकल में ESL स्टील लिमिटेड भी शामिल है क्योंकि इसका 95.49% स्टेक वेदांता के पास है। कंपनी ने ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप की है जिसकी अभी 1.5 MT पर एनम कैपेसिटी है। फाइनेंशियल लेवल पर जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 9.24%, इबिटा बढ़ा है -56.32%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है -70.21%। यहां भी सेम ट्रेंड है कि रेवेन्यू के अलावा इबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों निगेटिव। अब पांचवी कंपनी है वेदांता बेस मेटल्स। वेदांता का मेटल वर्टिकल इंटरनेशनली फैला हुआ है। इनके साउथ अफ्रीका के गेम्सबर्ग माइन इस साल 200 KT जिंक प्रोडक्शन किए हैं। साउथ अफ्रीका में ही ब्लैक माउंटेन माइन में 65 KT लीड प्रोडक्शन हुआ है। फाइनेंशियल देखें तो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है 15.60%, इबिटा बढ़ा है 36.10%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 78.33%। यहाँ रेवेन्यू, इबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों में ग्रोथ है। लास्ट कंपनी है वेदांता। अब वेदांता लिमिटेड इन सभी कंपनी के प्रमोटर की तरह ऑपरेट करेगा और कोई न्यू बिजनेस जैसे वेदांता टेक्नोलॉजी वर्टिकल में ऑपरेट करेगा। अब टेक्निकली वेदांता लिमिटेड के पास कोई भी ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है, मगर आपको कई जगह पे हिंदुस्तान जिंक के थ्रू इनका फाइनेंशियल बताया जा सकता है, मगर फिलहाल हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट था सभी बिजनेस वर्टिकल को समझना जो हम लोग समझ चुके हैं। तो यहां तक हम लोग वेदांता लिमिटेड के सभी 5 बिजनेस वर्टिकल फाइनेंस को देख चुके हैं। अब यहां पर मेरा सवाल है, कितनी कंपनी जिनका इबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू सब पॉजिटिव था, कमेंट में बताएं। देखें आपने कितनी लर्निंग ली है। 5 बताया ना, 5 में कितनी कंपनी थी जिनका तीनों पॉजिटिव में था। अब समझते हैं डीमर्जर की वजह। कंपनी के अकॉर्डिंग सबसे पहली वजह है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। अभी के टाइम में वेदांता मेटल, माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस सभी वर्टिकल में इन्वॉल्व है, तो इसके कारण इनके बिजनेस को समझना मुश्किल होता है। डीमर्जर के बाद सभी बिजनेस को सेपरेटली समझना आसान होगा और वैल्यू अनलॉक होगा। सेकंड रीजन है कि कंपनी सेवरन वेल्थ फंड, रिटेल इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कि वो डायरेक्ट इंडस्ट्री वाइज इन्वेस्टमेंट कर सके। मतलब जिन्हें सिर्फ ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करना है वो उसमें करे, मेटल बिजनेस में करने वाले वहां करें। थर्ड रीजन है बिजनेस को सेल्फ ड्रिवन मैनेजमेंट की वजह से सभी बिजनेस को अच्छे से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो करना। चौथा रीजन है वैल्यूएशन। कंपनी के मुताबिक डीमर्जर के बाद सभी वर्टिकल का वैल्यू करना आसान हो जाएगा जो अभी आसान नहीं है। तो ये था 4 रीजन। अब मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक रीजन है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा और इसलिए हमेशा कहता हूं वीडियो पूरा देखा करें। उससे पहले समझ लेते हैं कि रिटेल भाइयों को क्या मिलने वाला है।
तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वेदांता के सभी शेयर होल्डर को सभी डीमर्स कंपनी का एक एक शेयर मिलेगा। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वेदांता का शेयर 222 चल रहा है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 37 होगा, मतलब 37 रुपीज का इच शेयर हुआ। तो जिसके पास 222 का एक वेदांता शेयर हो, उनके पास सभी डीमर्स कंपनी का 37 रुपीज का 6 शेयर हो जाएगा, क्योंकि सभी बिजनेस सेगमेंट यहीं से निकला है। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं वेदांता का रीसेंट अपडेट, डीमर्स कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल और इस डीमर्जर की वजह। अब मैं बताता हूं मुझे क्या लगता है वजह, राइट। तो मैंने वेदांता के क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड पर डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें वेदांता के डेट के बारे में क्लियर कट बताया गया था। उसके बाद फिर से वेदांता के क्रेडिट रेटिंग पर अपडेट आया है कि S&P ने वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड को B- से CCC कर दिया, मतलब निगेटिव रेटिंग कर दिया है। S&P के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज को लायबिलिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ सकता है। ये एक्सरसाइज कंपनी तब करती है जब कंपनी पे डेट बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत टफेस्ट सिचुएशन है। और वेदांता का डेट बर्डन किसी से छिपा नहीं है, और इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस मर्जर का जो मेन रीजन मुझे लगता है वो है फंड रेजिंग। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फंड रेज करना मेजर कंसर्न है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अपने रीजन में फंड रेजिंग की बात की ही नहीं है, पूरा गायब। ज्यादा कंपनी लिस्टेड होगा तो ज्यादा तरीके से इक्विटी के थ्रू फंड रेज होगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने की वजह से मार्केट में डेट लेना अब आसान काम कंपनी के लिए रह नहीं गया है। तो ये था वेदांता के डीमर्जर की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि डीमर्जर के पीछे रियल रीजन है फंड रेजिंग? कमेंट में बताइएगा, और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, जहां प्रोमोटर को समझते हो, उस स्टॉक की कंडीशन को समझते हो, और तब एक रियल इन्वेस्टर बनकर पैसा लगाते हो। तो प्लीज शेयर करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। थैंक यू सो मच। आप हमारे finovings.com पे जाओगे, आईपीओ के सेक्शन में जाओगे, सारी आईपीओ की डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं। आप वहां से हिंदी और इंग्लिश कैसे भी रीड कर सकते हो, और ये आप ही लोगों के लिए है। और आप ज़रूर finovings.com पे जाकर रीड करें, पढ़ें, शेयर करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी।